Hello everyone, welcome back to our science class. In this video of class 9th, I'll be just telling you a few important points of chapter Cell, the fundamental unit of life. Okay, one of which we'll be covering, I'll be telling you about the nucleus. Okay, and also I will be revising the lysosomes and mitochondria. It's their structures basically. Okay, so first let's start with the nucleus. I told you as yesterday, as I told in the class, like there are three similarities in nucleus, mitochondria, and plastids. These three organelles are similar to each other. Why are they similar? Because first one is that each one of them has a double membrane. Okay, now yesterday I was trying to explain, I mean the previous in the class I was trying to explain that डबल मेम्ब्रेन को हम ऐसे देख सकते हैं कि जैसे आपका एक जैसे बॉल टाइप है तो वो डबल हो गया, मतलब डबल लेयर्ड हो गया. ठीक है, एक ये डबल मेम्ब्रेन होती है और एक होती है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में ये हो गई आउटर मेम्ब्रेन. ठीक है, बाय मेम्ब्रेन आई मीन आपको मैंने पहले बताया था कि एवरी ऑर्गेनल इज मेड अप ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना. मतलब उनकी जो मेम्ब्रेन होती है इट इज सिमिलर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, यानी लिपिड्स और प्रोटीन से बनती है. ऑलराइट, सो ये चीज है. ओके, सो माइटोकॉन्ड्रिया के केस में ये मैंने एक बाहर वाली मेम्ब्रेन बना दी, नीचे वाली. ऑलराइट, अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है इट इज फोल्डेड लाइक दिस. ओके, यू वुड हैव नोटिस्ड ऐसे कुछ आपको फोल्ड्स दिखेंगे इसके अंदर. ऑलराइट, ये आपकी इनर मेम्ब्रेन है जैसे फोल्डेड है. ओके, सो व्हाट डू वी से दैट द इनर मेम्ब्रेन इज ऑर्गेनाइज्ड इन फोल्ड्स. ओके, इनर मेम्ब्रेन इज ऑर्गेनाइज्ड इन फोल्ड्स. ठीक है, और ये आप एक चीज ये चीज ध्यान रखना, जहां भी बोला जाता है कि फोल्ड्स में कोई चीज अगर मैं अगर एक चीज को ऐसे रखूं स्ट्रेट, ठीक है, और एक चीज को मैं ऐसे घुमा के रखूं उसको, ठीक है, तो किस में ज्यादा एरिया होगा, मतलब सरफेस एरिया होगा. द आंसर इज जो ज्यादा ऐसे फोल्डेड है. ठीक है, सरफेस एरिया का मतलब ज्यादा जगह. ठीक है, जगह इसलिए क्योंकि आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे एटीपी प्रोड्यूस होता है. आई टोल्ड नो, ये जो साइट्स हैं यहाँ पे आपका एटीपी फॉर्म होता है. मैं सपोज यहाँ पे ऐसे डॉट्स बना देती हूँ. ठीक है, ये एटीपी है, सपोज एटीपी बन रहा है. वी नो दैट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, दैट इज टू प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. ऐसा नो, ए इंपॉर्टेंट फंक्शन. उसके बाद हमें इसमें डीएनए, जस्ट वी हैव टू शो द डीएनए. सो आई सपोज शो द डीएनए somewhere right here like this. Suppose this is the DNA. Alright, ये DNA है. Alright, and उसके बाद another important thing to show is the ribosomes. So चलो मैं ऐसे draw कर देती हूँ ribosomes. I just show the ribosomes somewhere here. So these blue color ones are the ribosomes. So आपको तीन चीजें इसमें इंडिकेट करनी होती है डायग्राम में. एक तो आपको इनर मेम्ब्रेन which is divided into folds to increase the surface area. Alright, this is important. To increase the surface area, the inner membrane is divided into folds. और हमें surface area increase करना ही क्यों है, that is the question. ठीक है, ताकि जो रिएक्शंस हैं वो जल्दी हो सके और ज्यादा अच्छे से हो सके. मतलब जो अंदर जो चीजें हो रही है, जो एक्टिविटीज हो रही हैं, ठीक है, वो जल्दी से हो सके और ज्यादा मतलब ज्यादा अच्छे से हो सके. ठीक है, दैट इज वाई जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज्यादा जल्दी और उतनी ज्यादा अच्छे से एक्टिविटीज होंगी, जैसे कि एनर्जी प्रोड्यूस करना एंड ऑल ऑफ दैट. ठीक है, अब इसमें प्रोटीन्स भी बनेंगे क्योंकि इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली इसमें प्रोटीन बनेंगे. यानी इसका एक और फंक्शन क्या हुआ माइटोकॉन्ड्रिया का, सिंथेसाइजिंग या मेकिंग प्रोटीन्स. सिंथेसाइज बताया था ना, सिंथेसाइजिंग कर दो. ठीक है, आईएनजी लगा दो. सो synthesizing proteins, why? Because they contain ribosomes of their own. ठीक है ना. So I hope mitochondria is clear. ठीक है, now let's move on to the next, that's lysosomes, which we did yesterday but I want to revise again. So
लाइसोसोम्स आई टोल्ड इट इज अ सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल, एक सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल होता है, डबल मेम्ब्रेन नहीं होता है, ठीक है। और इसके अंदर आई टोल्ड यू देयर आर सर्टेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जिनको मैं सपोज कुछ ऐसे बना दिए, कुछ ऐसे बना दिए, तो सारे अलग अलग एंजाइम्स हैं ये, ठीक है, ठीक है, अलग अलग डॉट्स मतलब अलग अलग एंजाइम्स, ठीक है। सो इसमें अलग अलग टाइप के एंजाइम्स होते हैं, लेकिन सारे ही मतलब डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, ठीक है। कोई कोई एंजाइम जो है, मान लो वो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन को काटता है, ठीक है, कोई मान लो बैक्टीरिया को खा लेता है, ठीक है, कोई एंजाइम जो है वो बैक्टीरिया को खा लेता है, जो बाहर से फॉरेन फॉरेन चीज आती है। टोल्ड यू ना इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, कि जो भी बाहर से कोई फॉरेन फॉरेन सब्सटेंस आता है, whether it's a bacteria or any kind of harmful substance which is of no use for the cell, ठीक है, हार्मफुल सब्सटेंस, टॉक्सिन मैंने बताया था, यस और नो। तो ऐसी चीजें जो आती हैं सेल के अंदर, उनको ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करते हैं कि उनको काट देते हैं, बीच में से ब्रेक डाउन कर देते हैं, मतलब एक तरह से वो कट जाती है, मतलब डाइजेस्ट हो जाती है, कटना, डाइजेस्ट करना, डाइजेस्ट मतलब ब्रेक डाउन, ब्रेकिंग डाउन, कोई भी चीज को ब्रेक डाउन करना। तो अगर हम उस नजर से देखें तो ये एक तरह से गार्ड द सेल, ठीक है, दे एक्ट एज गार्ड्स ऑफ द सेल, गार्ड्स ऑफ द सेल भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये इनका नॉर्मल फंक्शन क्या है कि टू प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम एनी हार्मफुल सब्सटेंस, मतलब टू डाइजेस्ट एनी हार्मफुल सब्सटेंस, ठीक है, टू डाइजेस्ट हार्मफुल सब्सटेंस लाइक बैक्टीरिया और एनी अदर फॉरेन सब्सटेंस। बेसिकली फॉरेन मतलब जो बाहर से आई हुई चीज है और जो सेल के काम की नहीं है, तो डाइजेस्ट एनी फॉरेन सब्सटेंस विच इज ऑफ नो यूज फॉर द सेल, ठीक है, फॉरेन सब्सटेंस which is of no use for the cell, which is of no use for the cell। आप पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है, वीडियो को पॉज करके, फॉर द सेल, ऑलराइट। सो दिस इज, इस नजर से दे एक्ट एज गार्ड्स, बट हम लोग उनको गार्ड्स ऑफ द सेल नहीं बोलते हैं, इंस्टेड हम उनको सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल बोलते हैं, ऑलराइट। वो क्यों बोलते हैं? बिकॉज जब सेल वॉर्न आउट हो जाता है, मतलब सेल पुराना हो गया, द सेल हैज ग्रोन ओल्ड, ठीक है, वॉर्न आउट हो गया, मतलब जैसे बोलते हैं ना चीज पुरानी होगी, वॉर्न आउट हो गई है, मतलब उसके मान लो सेल का जो अंदर जो इसकी एक्टिविटीज है वो ठीक से नहीं हो रही हैं, ठीक है, या कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। इफ द सेल इज नॉट, द सेल हैज ग्रोन ओल्ड एंड इज नॉट बीइंग एबल, द सेल इज नॉट बीइंग एबल टू कैरी आउट इट्स एक्टिविटीज, ठीक है, in a proper manner, carry out its activities in a proper manner, ठीक है। देन क्या होता है, जो लाइसोसोम्स होते हैं, पहले बातों को बताया था, लाइस का मतलब ही क्या होता है? काटना, ब्रेकिंग, ठीक है, कोई चीज को काटना, LYSE होता है, वैसे लाइस मीन्स ब्रेक, ठीक है, दो वर्ड से बना है ब्रेक डाउन, ठीक है, दो वर्ड से बना है। लाइस मीन्स LYSE, स्पेलिंग में LYS आता है सिर्फ, ओके, ये अलग अलग वर्ड है लाइस, इससे बना है लाइस। और दूसरा सोम्स, ठीक है, सोम्स मतलब ऑर्गेनल एक तरह से, ठीक है, कोई बॉडी या कोई ऑर्गेनल, ठीक है। इसका मतलब है कि ये जो ऑर्गेनल है लाइसोसोम्स, उनका मेन फंक्शन क्या है? ब्रेक डाउन करना, डाइजेस्ट करना, ठीक है। आपको मैंने बताया था कि कोई भी जो सेल है, बैक्टीरिया का सेल हुआ, ठीक है, बैक्टीरिया कुछ ऐसा दिखता है, इसकी भी मेम्ब्रेन होगी, ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसी होगी, है ना। कोई ऑर्गेनल है, वो भी, इसमें भी वो मेम्ब्रेन का बना होता है, जो अगर कोई भी हार्मफुल मतलब अगर कोई भी बैक्टीरिया वगैरह है तो उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी बाहर, तो ये उसको काट देंगे, इसके एंजाइम्स जो है उसको काट देंगे, ठीक है ना। अगर कोई भी फॉरेन चीज हुई, तो मतलब कोई हार्मफुल टॉक्सिन वगैरह हुई, तो उसको भी ये काट के इसको मतलब खा लेंगे, एक तरह से डाइजेस्ट कर देंगे, ठीक है। बट अगर क्या होता है, जब सेल पुराना हो जाता है, ठीक है, और ठीक से काम नहीं कर पाता है, फिर इज अनेबल टू परफॉर्म द एक्टिविटीज प्रॉपरली, ठीक है, तब लाइसोसोम्स क्या होते हैं? दे बर्स्ट, ठीक है। लाइसोसोम्स में जो एंजाइम्स होते हैं वो मतलब एक तरह से लाइसोसोम्स के जो एंजाइम्स हैं, दे गेट रिलीज्ड इन द सेल, इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। द एंजाइम्स जो मैंने बताया ना, एंजाइम्स, ठीक है, एंजाइम्स गेट रिलीज्ड, ठीक है,
लाइसोसोम्स रिलीज देयर एंजाइम्स इन द सेल, ऐसे भी लिख सकते हो। लाइसोसोम्स, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, रिलीज देयर एंजाइम्स इन द सेल, ठीक है, एंजाइम्स इन द सेल। कब? जब द सेल, व्हेन द सेल ग्रोज ओल्ड एंड उसमें कोई प्रॉब्लम और इट हैज एनकाउंटर्ड अ प्रॉब्लम, ठीक है, या फिर ये सिंपली यही बोलो, इट हैज ग्रोन ओल्ड और इज नॉट एबल टू परफॉर्म इट्स एक्टिविटीज प्रॉपरली, ठीक है। तो क्या होता है, देन व्हाट हैपेंस, लाइसोसोम्स रिलीज देयर एंजाइम्स इन द सेल, ठीक है, इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, साइटोप्लाज्म of the cell, ठीक है, which digest or break down, digest is a better word, digest all the cell organelles, ठीक है, all the cell organelles and also the cell itself, the cell itself। अब आप एक चीज सोचो, अगर एक सेल में प्रॉब्लम हुई तो ऐसा पॉसिबल है ना कि दूसरा सेल भी उसके साथ वाला जो सेल है बॉडी में, अगर एक सेल है दूसरा सेल ही है, ठीक है, ऐसे लगे होते हैं ना सेल, ऐसे, ठीक है, ऐसे अरेंज्ड होते हैं बॉडी में, ऐसे पूरा टिश्यू होता है, आपको बताया था ना, टाइल्स तो एक साथ बिल्कुल चिपकी हुई अरेंज्ड होती है। मान लो अगर इस सेल में कुछ घुस गया, इन्फेक्शन हो गया मान लो, ठीक है, तो अब क्या है, अगर ये सेल कुछ नहीं करेगा और इन्फेक्शन इसमें बढ़ता जाएगा, तो ऐसी पॉसिबिलिटी है ना कि इन्फेक्शन बाकी सारे सेल्स में भी फैल जाए, है कि नहीं, पॉसिबल है ना। एंड उससे क्या है कि डिजीज हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है ना। ऐसे ही तो डिजीजेस फैलती हैं एक सेल से दूसरे, फिर पूरे टिश्यू में, फिर पूरे ऑर्गन में, है ना। तो ये चीज ठीक नहीं है। इसलिए अगर जो पहला सेल है, अगर वही अपने आप को समहाउ, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो गई और वो समहाउ अपने आप को खत्म कर ले, ठीक है, तो क्या होगा कि दूसरे सेल तक इन्फेक्शन पहुंच ही नहीं पाएगा, है कि नहीं। इसमें क्या होगा, जो इन्फेक्शन अगर आया भी है, बैक्टीरिया कुछ, तो लाइसोसोम्स उसको भी खत्म कर देंगे और सेल को भी खत्म कर देंगे। तो इस नजरिए से ये क्या है कि दूसरे सेल्स को भी मतलब एक तरह से प्रोटेक्ट कर रहा है, कि वो प्रिवेंट कर रहा है, मतलब इट इज प्रिवेंटिंग द इन्फेक्शन फ्रॉम स्प्रेडिंग इनटू ऑल द सेल्स, है ना, इनटू ऑल द नियर बाय सेल्स, है कि नहीं। बट आपने लिखना सिर्फ इतना ही है कि क्या होता है कि जब द सेल बिकम्स ओल्ड एंड इट इज नॉट एबल टू परफॉर्म द एक्टिविटीज वेल, ठीक है, फिर इट इज नॉट एबल टू परफॉर्म एक्टिविटीज प्रॉपरली, देन द लाइसोसोम्स रिलीज देयर एंजाइम्स इनटू द साइटोप्लाज्म, ठीक है, which break down or which digest the organelles and also the cell itself, ठीक है, सेल को भी खुद भी खा, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल, मतलब खुद को मार लेना, स्पेलिंग SUI होता है, सुसाइड, ठीक है, सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल, ठीक है। I'll end the video here. We'll discuss the इतना ही है बस, okay. So I end the video here. We'll discuss the nucleus part and the other organelles in the next video. Okay. Thank you.